दोस्तों बात आती है ट्रेडिंग की और कैंडल्स की, इंडिकेटर की। तो कौन सा कैंडल पे काम किया जाए कि प्रॉफिट मिले, कौन सा इंडिकेटर लगाया जाए कि प्रॉफिट मिले। मैं आज आपको बताता हूँ कि वो कैंडल और वो इंडिकेटर, वो पैटर्न से प्रॉफिट मिलता है जिस पर ज़्यादा प्रैक्टिस की गई हो। क्योंकि हर इंडिकेटर, हर कैंडल, हर पैटर्न प्रॉफिट देता है, लेकिन कब देता है? जब उस पर हमने प्रैक्टिस ज़्यादा किया होता है। तो उससे, उसकी प्रैक्टिस के बाद क्या होता है कि हम उसको वॉच करते हैं या उस पर छोटा छोटा ट्रेड लेते हैं कंटिन्यू। तो अब एक हफ्ते या एक दिन में ये एक्यूरेसी निकल के नहीं आएगी, वो 6-6 महीने। क्योंकि जो एक कैंडल हो, जो इंडिकेटर है, 72 टाइप के हैं। उसमें अगर आप सोचो कि यार सारे कैंडल का या सारे इंडिकेटर का आज ही एक ही दिन में देख लिया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर किसी एक टाइप के कैंडल्स, एक टाइप के इंडिकेटर्स का एक्यूरेसी आपने लगाया कि हाँ ये ऐसा बनेगा तो ऐसा होगा, तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इतना 1:2, 1:1, 1:3 इतना इसका टारगेट रहेगा। ये इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो है। अब इसको देखते हैं तो वो पूरे दिन में एक या दो बार बनता है। जितने टाइप के कैंडल है ना, हर कैंडल पूरे दिन में एक दो बार बनते हैं। अब वो टाइम फ्रेम की बात आती है, कौन से टाइम फ्रेम पर प्रैक्टिस किया जाए। तो टाइम फ्रेम भी कोई सा भी हो, आप 1 मिनट का लगाएंगे ना, और फला टाइप का कैंडल देखा होगा कि फला टाइप का कैंडल या फला टाइप का इंडिकेटर होगा, ऐसे होगा तो जाएगा, तो 1 मिनट में भी आपको दिखाएगा एक्यूरेसी। लेकिन कब? जब आपने प्रैक्टिस उस पर ज़्यादा किया होगा। तो 1 मिनट से लेकर 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, 1 डे, जिस भी टाइम फ्रेम पे लगा के आप देखना चाहते हैं कि यार कौन सा लगाया जाए, किस पर एक्यूरेसी निकल के आएगी, कौन सा फ़ायदा देगा, तो उस पर उसको लगा के, और उस पर आपको कम से कम 100 ट्रेड देखना होगा। छोटे छोटे 100 ट्रेड लेना होंगे या वॉच करने होंगे, देखना होगा। तो ये 100 ट्रेड बोले तो 6 महीना आपका चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक कैंडल और एक इंडिकेटर पर हम प्रैक्टिस कर लें, तो ये एक कैंडल और एक टाइप का कैंडल, एक टाइप का इंडिकेटर, इस पर ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और एक टाइम फ्रेम कोई हो कि आप 1 मिनट में देखना चाहते हैं, 5 मिनट में देखना चाहते हैं, 10 मिनट में, जिस पे भी आपको लगे कि इस पे, तो वो कैंडल 1 ही मिनट में भी बनता है, वही कैंडल 5 मिनट भी बनता है, लेकिन सबका अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हैमर कैंडल, जैसे कैंडल बहुत सारे टाइप के होते हैं। आपको कैंडल मिल जाएगा शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, ग्रीन हैमर, रेड हैमर। तो अगर मान लो सिर्फ हैमर पे ही आप काम करना चाहते हैं, तो क्या 1 मिनट वाला चार्ट लगाएंगे? 1 मिनट वाला कैंडल हैमर नहीं बनता है? बनता है। 5 मिनट पे नहीं बनता, सब पे बनता है। लेकिन आपको चाहिए कितना, रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना चाहिए, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, तो वो बनेगा कैंडल। अब वो काम भी करेगा। लेकिन जब ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा तब। ब्रूस ली ने एक बात बहुत अच्छी बताई थी कि मुझे कई टाइप के फाइटर से डर नहीं लगता, जो उसके पास कई टेक्निक हो। जिसके पास थोड़ी टेक्निक हो, एक दो टेक्निक हो, और उस पर उसने हज़ारों बार प्रैक्टिस किया हो ना, तो मुझे उसके वार से डर लगता है। क्योंकि वो जब मारेगा तो बहुत सटीक वार मारेगा। तो इससे ये सबक मिलता है कि अगर कोई एक टाइप पर ही प्रैक्टिस कर लिया गया हो ज़्यादा बार, तो एक्यूरेसी निकल के चली आएगी उसकी। अब पता चल जाएगा, हाँ भाई मैंने इस पे 100 ट्रेड किया था, तो मुझे 70 ट्रेड या 60 ट्रेड या 40 ट्रेड या 90 ट्रेड का फ़ायदा हुआ, 20 या 10 ट्रेड या 30 ट्रेड लॉस हुआ। तो एक्यूरेसी निकल के सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा कि हाँ इसकी एक्यूरेसी 70% है, 80% है, 60% है, 90% है। फिर आपको पता चल जाएगा एक्यूरेसी इसकी है कि ये काम करता है कि नहीं। अब काम करेगा, सब काम करता है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, समय उसके साथ स्पेंड करेंगे, तो हमारी आंखों में, हमारे दिमाग में ये बस जाएगा कि हाँ ये बनेगा कैंडल, ये एक्यूरेसी देता है। अब पूरे दिन में एक ही दो बार वो बनेगा। बहुत ज़्यादा ज्ञान लेकर यहाँ काम करना कि भाई सब टाइप के इंडिकेटर लगा लो, सब टाइप के कैंडल देख लो, सब पे काम करना है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। बड़े बड़े ट्रेडर यहाँ पे जो लाखों रुपए डेली कमा रहे हैं ट्रेडिंग से, उनका भी यही कहना है कि भाई एक दो चीज़ पर प्रैक्टिस कर लो और वही तुम्हें कमा के दे देगा। क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मैं खुद इतनी चीज़ें जानता हूँ, लेकिन मैं 2 ही 3 चीज़ को फॉलो करता हूँ। क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देने से क्या है, आदमी उलझ जाता है उसमें। तो काम वही करना है, 2 3 चीज़, 4 चीज़ पर प्रैक्टिस कर लें और फिर कमाना शुरू। ये चीज़ समझ में आने वाली बात है और समझ में आएगी। क्योंकि भाई एक ही कैंडल का अगर आप प्रैक्टिस करोगे और उसकी एक्यूरेसी देखना चाहोगे, तो 6 महीना बीत जाएगा। इसी तरह अगर आपने 5-6 कैंडल का आपने प्रैक्टिस किया कि 5-6 टाइप के कैंडल है, 5-6 टाइप के कैंडल को मैं इसकी एक्यूरेसी चेक करना चाहता हूँ, तो एक कैंडल पे 6-7 महीना बिताएंगे। तो फिर इसी तरह आपका अगर 5-6 कैंडल होंगे, तो 3 साढ़े 3 साल, 4 साल ऐसे निकल जाएंगे, सिर्फ एक्यूरेसी जांचने में। भाई कोई आपको सिखाएगा तो क्या सिखाएगा? कोई भी कोर्स कर लो, कुछ भी कर लो,
एक बार वो बताएगा या महीने भर बता देगा, उसके बाद प्रैक्टिस तो खुद ही करनी पड़ती है ना। तो प्रैक्टिस जब खुद ही करना है तो उसकी एक्यूरेसी जांचने में आपको, एक चीज़ का एक्यूरेसी जांचने में, उसकी एक्यूरेसी निकालने में आपको 4 से 6 महीना निकल जाएंगे। उसके बाद तब दिमाग में वो बात बैठती है। जितनी बार बार उसको देखेंगे, वो बार बार जितनी बार देखेंगे, जितना ज़्यादा उसके साथ समय बिताएंगे, उतना ही वो चीज़ वो समझ में आना शुरू हो जाएगी। किसी के साथ भी समय ज़्यादा बिताएंगे तो वो चीज़ समझ में आने लग जाता है। तो इसी तरह होता है कैंडल। अब एक हैमर कैंडल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हैमर कैंडल अगर है तो हैमर कैंडल कितने टाइप का बनता है, क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आप देखिए ये कैंडल हैमर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हैमर देखिए किस तरह हैमर बनता है। पूरे दिन में 1 या 2 बार बनेगा हैमर कैंडल। हैमर कैंडल की पहचान क्या है? हैमर कैंडल की पहचान ये है कि ये रहेगा बॉडी, और बॉडी से इतना बराबर रहेगा, बॉडी के ही इतना बराबर नीचे डंडी रहेगी, या बॉडी से 2 गुना या 3 गुना तक रहेगा बस। इससे ज़्यादा अगर बड़ी है, 2 गुना 3 गुना से ज़्यादा बड़ी है, तो वो हैमर नहीं है, वो गलत कैंडल है, वो ट्रैप वाला कैंडल है। और हैमर कैंडल लाल भी बनता है और हरा भी बनता है। हरा जब इसे बनता है हैमर, तो ये भागता है ऊपर। जितना बड़ा ये कैंडल है, इसका 2 गुना 3 गुना 5 गुना तक भी जाता है ऊपर। तो ये है। अब इसमें क्या है कि ये कभी कभी ऊपर भी डंडी निकली रहती है, ऊपर भी डंडी निकली रहती है। ऊपर डंडी से निकले, जैसे एक कैंडल बना विक, विक इतना बड़ा है नीचे, और विक थोड़ा सा ऊपर भी निकला रहेगा, तो भी हैमर ही माना जाएगा इस कैंडल को। अगर इस बॉडी से विक बड़ी है या बॉडी के बराबर विक है ऊपर, तो ये कैंडल हैमर नहीं है, ये गलत कैंडल है, ट्रैप वाला कैंडल है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे बाज़ार ओपन हुआ, बाज़ार ओपन होते ही कैंडल नहीं बना। अभी आपको दिखाई पड़ेगा तो हैमर बना, उल्टा हैमर, लेकिन ये उल्टा हैमर, लेकिन ग्रीन है ना। अब ये उल्टा हैमर है, ग्रीन है, हरा है, इस पर काम नहीं करना। उल्टा बना है, उल्टा बना होता, और उल्टा बनने के साथ लाल बना होता, रेड, तो माना जाता कि हाँ ये इन्वर्टेड हैमर है। यहाँ पे कभी कभी पूरा दिन नहीं मिलता है, कभी कभी पूरे दिन में 1-2 बार मिल जाता है। यहाँ पे ये कैंडल जो है, ये विक देखिए, इसकी बॉडी और ऊपर का विक देखिए, ये हैमर है, बेहतरीन। बॉडी से छोटा है ऊपर का विक, और नीचे का विक बॉडी से 2 गुना 3 गुना बड़ा है। तो फिर रिजल्ट देखिए, यहाँ से इतना तेज गया, 2 गुना, यही स्टॉप लॉस हो गया। और फिर देखिए आगे कहाँ तक गया, और देखते हैं, ये इतना बड़ा मूव मिला, इतना बड़ा ऊपर एकदम चला गया। स्टॉप लॉस ये था नीचे का, स्टॉप लॉस नहीं हुआ, और 3 गुना दिया, 4 गुना। जिस दिन नहीं बनेगा नहीं करेंगे, जिस दिन बनेगा करेंगे। जिस तरह एक शेर शिकार करता है तो क्या करता है, चूहा खरगोश हरदम नहीं मारता है, वो करता है बड़ा शिकार, जिराफ है, हाथी है, बड़ा भैंसा है, इस तरह करता है, ताकि उसका उसके पूरे परिवार का पेट भर सके, इस तरह वो करता है। और इसके लिए वो 2-2 घंटा नहीं, 6-6 8-8 घंटा, एक 24-24 घंटा बैठा रहता है, 2-2 दिन तक बैठ के एक ही के साथ देखता रहता है, ताड़ता रहता है कि आवे कोई बड़ा जानवर। जैसे आता है वो दबा के शिकार करता है, चुप के बैठा रहेगा। उसी तरह वेट करना होता है एक ट्रेडर को भी, जब वो पैटर्न बनेगा तभी करना, वरना नहीं करना। जिस दिन बनेगा तो बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा, 2 दिन बना नहीं बना, 3 दिन नहीं बना नहीं करेंगे, चौथे दिन बनेगा, पता चलेगा पूरा जो है 5 दिन का प्रॉफिट एक साथ में दे दिया। नहीं बनेगा तो मत करो, जिस दिन बनेगा तो 4 दिन का प्रॉफिट एक साथ देगा। तो वेट करना बहुत ज़रूरी है, वेट करके ट्रेड करना ये फ़ायदेमंद होता है। वेट करो ट्रेड का, वेट करते रहो, जब बनेगा तब करेंगे। ये नहीं कि जल्दीबाजी में घुस गए, उसके बाद ट्रेड करने के बाद फिर बैठ के वेट कर रहे हैं, अरे यार ऊपर आ जाए तो मैं निकल जाऊँ, तो ये गलत हो जाता है। वेट करके ट्रेड करना फ़ायदा देता है, और ट्रेड करने के बाद वेट करना ये नुकसान देता है।